हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज से हम एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश शुरू करेंगे। और ये एमपीपीएससी के हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा एमपी जीके की जो ये सीरीज़ थी उसमें भी ये लास्ट टॉपिक है। हम पूरी एमपी जीके कवर कर चुके हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, और मोस्ट रिसेंटली एमपीपीएससी ने एडीपीओ का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया है। और अप्रैल में होने वाले एसएसई एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस ईजिली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप इस टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली 5 क्वेश्चंस आप अपने सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली क्लास है जिसमें हम ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट कमिटीज़, कमीशंस जो इनसे रिलेटेड हैं वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्राइब्स और नॉन ट्राइबल पीपल्स में डिफरेंस क्या है। तो ट्राइब्स का जो कल्चर है वो अलग होता है। ठीक है, उनके कस्टम्स अलग होते हैं, कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं, फूड, लैंग्वेज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनकी पंचायत जो है वो अलग होती है। ठीक है, उनका जो पंचायत का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है थोड़ा सा। ठीक है, उनकी इकोनॉमी अलग होती है, यानी कि मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, या महुआ लिकर बेस्ड होती है, या फिर जो नॉर्दर्न रीजन में सहरिया ट्राइब है वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ को बेच कर अपने जो गुजारा करना होता है वो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ट्राइब्स को नॉन ट्राइबल से अलग करती है। अब मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल कंसंट्रेशन है, हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। और एट प्रेजेंट नोटिफाइड 43 ट्राइब्स मध्य प्रदेश में रहती हैं। ओके, इन ऑल 46 ट्राइब्स मध्य प्रदेश में रहती हैं, लेकिन 3 ट्राइब्स को 2003 में डी नोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें कीर, मीना और परधी ट्राइब शामिल हैं। इन तीनों को डी नोटिफाई कर दिया गया था। ओके, अब ट्राइब्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। अब देखिए, जो स्पेसिफिक ट्राइब्स की बुक हैं जैसे कि भील की या फिर गोंड या फिर कोल की जो स्पेसिफिक बुक्स हैं वो हम ट्राइब्स वाली क्लासेस में अलग से ही भी पढ़ेंगे, लेकिन मेजर बुक्स जो हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो द कमार बुक एस.सी. दुबे ने लिखी है। मूड़िया एंड देयर घोटुल और द बैगा ये वेरियर एल्विन ने लिखी है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया ठक्कर बप्पा या फिर A.V. ठक्कर इन्होंने लिखी है। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं ट्राइब्स को वो भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गिरिजन, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। बैकवर्ड हिंदूज डॉक्टर G.S. घुरिये ने दिया था। आदिवासी कहा था इसे इन्हें काका कालेलकर और ठक्कर बप्पा ने, हर्बर्ट रिजली और वेरियर एल्विन ने। ठीक है, ठक्कर बप्पा को मसीहा ऑफ ट्राइबल्स भी कहा जाता है। हिल ट्राइब्स इन्हें कहा था जॉर्ज ग्रीडसन ने, और शेड्यूल ट्राइब इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इन्हें कहा गया है। उसके बाद डिसइंटीग्रेटेड या फिर एक्सटिंक्ट ह्यूमंस या ह्यूमैनिटी विलीन मानवता डॉक्टर दास एंड दास ने कहा है। और संस्कृत टेक्स्ट्स में ट्राइब्स को अत्विका के नाम से बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा इन्हें फॉरेस्ट ड्वेलर्स या प्रिमिटिव कास्ट भी कहा जाता है। अब पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा भील जो ट्राइब है वो मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है। यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भील ट्राइब की, जो मोस्टली मध्य प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में रेसाइड करती है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब में आती है गोंड और उसके बाद कोल। अब मध्य प्रदेश में 3 ट्राइब्स बैगा, भारिया और सहरिया जो हैं वो PVTGs हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि पिछड़ी ट्राइब्स में भी, यानी कि ट्राइब्स का एक फीचर ये भी है कि इनके थोड़ी प्रिमिटिव होती हैं, पिछड़ी हैं थोड़ी नॉन ट्राइबल से। अब उनमें भी जो स्पेशल कैटेगरी आती है उसमें आते हैं PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसमें मध्य प्रदेश में 3 ट्राइब्स आती हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। इंडिया में टोटली 75 ट्राइब्स हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं। अ फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, मेनली ट्राइबल स्टडीज़ के लिए राय बहादुर शरद चंद्र रॉय को कहा जाता है। इनके मेजर वर्क्स में द मुंडास एंड देयर कंट्री, ओरांस ऑफ छोटा नागपुर और द बीरहोस शामिल हैं। ये ट्राइब्स से रिलेटेड मेजर जो रिसर्च है वो इन्होंने की हुई है और उन पर बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। अब ट्राइबल सेंसस एंड पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मध्य प्रदेश 13th रैंक पर आता है। ठीक है, परसेंटेज के मामले में, लेकिन नंबर्स के मामले में लार्जेस्ट पॉपुलेशन STs की मध्य प्रदेश में ही है।
परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है मिज़ोरम में, ठीक है। अब टोटल जो एसटी पॉपुलेशन है इंडिया में उसका 14.64% मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 21.09% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब्स की है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन 21.09 या फिर 21.1% मध्य प्रदेश में। 43 ट्राइब्स मध्य प्रदेश की नोटिफाइड हैं, जिसमें जो पहले 46 थी और 2003 में कीर, मीना और परथी को डी नोटिफाई कर दिया गया था, जिसके बाद अब 43 ट्राइब्स मध्य प्रदेश में नोटिफाइड है। अब मध्य प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स 43, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन 7,26,26,809 जो कि सेंसस 2011 के हिसाब से मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 1,53,16,784 जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये 21.1% अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल डेटा है जो कि आप एक बार बस देख लीजिए, इतना ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो है वो सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इंडिया में सेक्स रेशियो है 990 और एमपी में 984। लिटरेसी रेट 50.55% है और टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है 50, ठीक है। इसके अलावा लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है धार जिले में, धार, बड़वानी और झाबुआ में। देखिए आप टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सॉरी कई बार एग्जाम में हो सकता है पहला वाला ऑप्शन ना हो, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन धार में है लेकिन धार हो सकता है ऑप्शन में ना हो। इन दैट केस आप बड़वानी सही आंसर लगाएंगे या फिर झाबुआ सही आंसर लगाएंगे। इसीलिए टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ओके। उसके बाद परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में। अब पॉपुलेशन और परसेंटेज दोनों ही सिचुएशंस में सबसे कम पॉपुलेशन है भिंड डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन भिंड में सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम अर्बन ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। हाईएस्ट अर्बन ट्राइबल पॉपुलेशन भिंड जिले में है। उसके बाद हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ एसटीज छतरपुर में, लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट मंदसौर में, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ एसटीज भिंड में, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन ऑफ एसटीज डिंडोरी में, ठीक है। नेगेटिव एसटी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मंदसौर और भिंड में। और सेंसस 2011 के हिसाब से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, भील सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है मध्य प्रदेश में, फिर गोंड और फिर कोल ट्राइब। ये टॉप 3 ट्राइब्स हैं जो हैं वो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट कंसंट्रेशन के साथ देखने को मिलती है, ओके। अब ट्राइबल डिवीजन्स मध्य प्रदेश में हैं 7, जिसमें 21 जिले आते हैं और 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। अब डिवीजन विथ मैक्सिमम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स इंदौर डिवीजन है और शेड्यूल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक्स सबसे ज़्यादा हैं धार जिले में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट्स हैं, ठीक है, यानी कि 29 कॉन्स्टिट्यूंसीज मध्य प्रदेश से हैं, जिसमें से 10 सीट्स हैं रिजर्व्ड, और इन 10 में से भी 6 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ओके। और जो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कुल 82 सीट्स रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 47 सीट्स जो हैं वो एसटी की हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में और 6 सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड है। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स टोटल 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 21 जिले, ओके, और 7 ट्राइबल डोमिनेटेड डिवीजन्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इंदौर डिवीजन में डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं टोटल 40, और सबसे कम रीवा और चंबल में है कुल 1-1। डिस्ट्रिक्ट्स के मामले में सबसे ज़्यादा आते हैं धार में। ये टेबल है ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की, जो कि इंदौर में सबसे ज़्यादा है, फिर जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, शहडोल, रीवा और चंबल, जिसमें 1-1 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम याद रखना है और मैक्सिमम में भी किस जिले में मैक्सिमम ब्लॉक्स आते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा है इंदौर डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट के मामले में सबसे ज़्यादा है धार डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और मेनली उन आर्टिकल से जो कि
ट्राइब्स के रिजर्वेशन पर बेस्ड हैं, यानी कि पंचायत में जैसे कि आर्टिकल 243 और डी, ठीक है, तो 332 ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइब्स के रिजर्वेशन के बारे में ये बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले 5th शेड्यूल देखते हैं। 5th शेड्यूल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके अलावा जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात करता है। इसमें टोटल 10 जिले आते हैं जिनमें मध्य प्रदेश भी एक है, और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए शेड्यूल 6 जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है इनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए, ठीक है। और सॉरी, गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट कंटेनिंग शेड्यूल एरियाज अंडर दिस शेड्यूल शैल सबमिट एनुअली, यानी कि इन स्टेट्स का जो 5th शेड्यूल की स्टेट्स हैं, टोटल 10 स्टेट्स, उनमें गवर्नर जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट या फिर जब भी प्रेसिडेंट को ज़रूरत होगी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा इन शेड्यूल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, प्रेसिडेंट को। और शेड्यूल एरियाज़ जो हैं वो प्रेसिडेंट एक पब्लिक ऑर्डर के ज़रिए नोटिफाई करते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड बाय वे ऑफ एडिंग, ऑल्टरिंग और रिपीलिंग एनी प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल, ओके। अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है। अब ढेबार कमीशन 1960-61 में जो आई थी उसने शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने का एक क्राइटेरिया सेटअप किया, ठीक है, जो कि 5th शेड्यूल का एक पार्ट था जहाँ पर 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन की थी वहाँ पर। अब गवर्नर के पास पावर होती है कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर जो एक्ट है उनकी या फिर लॉ है वो शेड्यूल एरिया में अप्लाई ना हो या फिर उसके किसी एक पार्ट में अप्लाई हो, ये पावर गवर्नर के पास होती है, ठीक है। शेड्यूल एरियाज में गवर्नर जो होता है स्टेट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब 5th शेड्यूल में टोटल जो 10 स्टेट्स आते हैं उनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। तेलंगाना ऑब्वियसली 2013 के बाद ही इसमें शामिल हुआ है। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 ऑफ, जो कि 5th शेड्यूल का ही एक पार्ट है। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स जो फॉर्म होंगी उसमें 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, जिसमें से 3/4 मेंबर्स जो होंगे वो शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और सभी 10 जो स्टेट्स हैं 5th शेड्यूल के उन सभी में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं। अब 6th शेड्यूल जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है, तो ये MPPSC एग्ज़ाम से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है MPPSC एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल इस PDF में प्रोवाइड किया गया है तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए। और ये आपके पॉलिटी के पार्ट का भी एक हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स फॉर्म होती हैं इन चारों ही राज्यों में, ठीक है। और इनके पास पूरा अधिकार होता है कि ये वहाँ के लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, झूम कल्टीवेशन जैसे शिफ्ट कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और इन सभी टॉपिक्स पर रिलेटेड लॉस को बनाने का जो राइट है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ADCs के पास होता है, ठीक है। अब इस शेड्यूल में फंडामेंटल राइट ऑफ नॉन ट्राइबल रेजिडेंट्स जो होते हैं वो वायलेट होते हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14, 19 और 15 शामिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेनली ट्राइब्स के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो STs से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहले एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जिसमें स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि ST, SCs और OBCs के लिए, वो है। 29 में इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के सिक्योर करने के लिए है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर या डायलेक्ट के लिए, ठीक है। आर्टिकल 46 में जो कि DPSP का एक पार्ट है, उसमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द स्टेट, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस स्टेट बना सकता है जब भी लॉज को फॉर्मुलेट करे या पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 46 है।
उसके बाद आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 5, सॉरी, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है आपके फ्रीडम टू मूव या रिसाइड पर, ठीक है, रेजिडेंस पर, और ऑर्डिनरी और फॉरेन सिटीजन्स पर ये रेस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट होता है कि शेड्यूल एरियाज में बिना परमिशन के आप एंट्री या फिर रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद आर्टिकल 244 क्लॉज 1 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ एनी स्टेट अदर देन, यानी कि 5th शेड्यूल का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अदर देन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। 275 क्लॉज 1 जो कि स्पेशल ग्रांट्स इन एड शेड्यूल्ड एरियाज के लिए प्रोवाइड करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड है। फिर पॉलिटिकल सेफ गार्ड जिसमें आर्टिकल 164 क्लॉज 1 आता है, जिसमें एक स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर को, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा इन स्टेट्स में, जो कि हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब इसमें पहले बिहार स्टेट भी शामिल था, लेकिन 94th अमेंडमेंट से बिहार को अलग कर दिया गया। 94 अमेंडमेंट, 94 CAA 2006, इससे बिहार को अलग कर दिया गया है क्योंकि जब बिहार से झारखंड बना था 2000 में, तब मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड स्टेट में ही थी, ठीक है। इसीलिए इस लिस्ट में अब झारखंड को इंक्लूड कर लिया गया है और बिहार को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी अब बिहार ऑब्लिगेटेड नहीं है एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। आर्टिकल 330 में लोकसभा में एसटीज और एससीज की सीट, रिजर्वेशन की सीट्स की बात की गई है। 332 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एससीज और एसटीज की सीट्स रिजर्वेशन की बात की गई है। 334 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सीसेशन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। 243D हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 243D में पंचायत में सीट्स रिजर्वेशन की बात की गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमन के लिए, ठीक है। 243T में म्यूनसिपैलिटीज़ में सीट रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज A जो कि स्टेट सर्विसेज के बारे में बात करता है, और स्टेट सर्विसेज में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके फेवर में रिजर्वेशन की बात करता है, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होते उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 335 जो कि क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज एंड पोस्ट। 338A जो कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अलग हुआ था और एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज फॉर्म हुई थी, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स जो कि पहले नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज थी, एक ही कमीशन थी, लेकिन 89th अमेंडमेंट से इसे अलग कर दिया गया था और एक नया आर्टिकल 338A फॉर्म हुआ था, ठीक है। फिर आर्टिकल 339 जो कि यूनियन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, यानी कि कौन से एरियाज जो होंगे वो शेड्यूल एरियाज होंगे और कौन सी ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स होंगी। अब ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद, यानी कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे इंडिया के प्रेसिडेंट, और फिर एक ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है, ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और कमीशंस जो हैं वो पढ़ते हैं। अब देखिए कमेटी और कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि कमीशन जो है वो एक लार्जर बॉडी है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप की जाती है, कमिटी एक स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही है। सबसे पहले वेरियर एल्विन की चेयरमैनशिप में 1959 में एल्विन कमेटी सेटअप हुई। फिर ढेबार कमेटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं UN ढेबार की चेयरमैनशिप में, और ये जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एंड लैंड एलियनाइजेशन के लिए फॉर्म की गई थी। फिर 1961 में MP भार्गव कमेटी आई। फिर BN लोकूर कमेटी 1965 में आई और इसने क्राइटेरिया सेटअप किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करने का, जो टोटल 5 था, ठीक है, जिसमें मेनली थी प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर,
जोग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस इन कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों समझते हैं। सबसे पहले इसका जो जोग्राफिकल आइसोलेशन और शाइनेस वाला पार्ट है, ये हमारे आर्टिकल 19 का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अभी हमने पढ़ा था उसको जस्टिफाई कर देता है, क्योंकि ट्राइब्स शाई होती हैं और जोग्राफिकली आइसोलेट होती हैं, इसीलिए नॉर्मल सिटीजन्स और फॉरेनर्स का इन एरियाज में जाना उन ट्राइब्स का जो राइट है उसे वायलेट कर सकता है, इसीलिए वहाँ पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मध्य प्रदेश के पातालकोट में भारिया ट्राइब, ठीक है। पातालकोट एक बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, यहाँ पर सनलाइट भी रेयरली जा पाती है, ठीक है। वहाँ पर रहती है हमारी भारिया ट्राइब, जो कि मध्य प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, ओके। उसके बाद डिस्टिंक्ट कल्चर, इनका कल्चर अलग होता है और नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि उनका कौन सा एक्ट उनके ट्राइब्स के कल्चर को भंग कर दे या फिर वायलेट कर दे या फिर उन्हें उकसा दे, है ना, होता है कई बार। प्रिमिटिव ट्रेड्स, देखिए प्रिमिटिव ट्रेड्स को एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि सबसे अच्छा है एग्रीकल्चर। नॉन ट्राइबल्स जो हैं, नॉन ट्राइबल्स में कई सालों पहले, यानी कि दशकों या सेंचुरीज पहले, कई 100 सालों तक पहले लोग जो हैं वो हल से खेती किया करते थे, ठीक है। अपनी पीठ पर हल को लेकर फिर खेती करते थे, फिर धीरे धीरे बैल आए, फिर सॉरी और एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ट्रैक्टर्स आए और ट्रैक्टर्स के ज़रिए खेती करने लगे। लेकिन ट्राइब्स जो हैं उनमें प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं और 100 साल पहले जिस तरीके से वो खेती कर रहे थे आज भी वो वैसे ही करते हैं, और जो कि मेन उसका एग्जाम्पल है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, एक जगह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद, खेती करने के बाद उस जगह को जला दिया जाता है, और ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उस जगह में जो है वो उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं और कुछ समय के बाद वहाँ पर फिर से खेती की जाती है। इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बी.एन. लोकूर कमेटी जो सेटअप हुई थी 1965 में, उसने डिफाइन किए। फिर पी.एस. अप्पू कमेटी आई 1971 में, एल.पी. विद्यार्थी कमेटी 1972 में, जो कि एक टास्क फोर्स थी ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए। भूरिया कमेटी, जिसके चेयरमैन थे दिलीप सिंह भूरिया, वो सेटअप हुई 2002-2004 में। प्रोफेसर वर्जीनियस जाजा कमेटी 2013 में फॉर्म हुई, ठीक है। और इसे फॉर्म किया गया था उस समय के, यानी कि 2013 में ट्राइब्स का जो सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ और एजुकेशनल स्टेटस है उसे देखने के लिए या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया था, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ आती हैं, जैसे कि एस.सी. दुबे कमेटी, ठीक है, आर.एन. हल्दीपुर, बी.के. रॉय, भूरिया कमेटी, एक ये भूरिया कमेटी अलग है, ठीक है, 2002-2003 वाली अलग है, और ये 94-95 वाली अलग है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2004 और एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन 2008। अब इसके बाद आता है पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। 73rd अमेंडमेंट को सॉरी 73rd अमेंडमेंट को ट्राइबल रीजन्स में एक्सटेंड करने के लिए पेसा एक्ट को लाया गया था, और इसे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया है। और इसकी पहली कॉपी जो है वो इंडिया की प्रेसिडेंट जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्हें मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल ने जो पहली कॉपी थी वो हैंड ओवर की थी, ठीक है। और 15 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। अब पेसा एक्ट जो है उसके लिए सेटअप की गई थी भूरिया कमेटी 1995 में, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2025 में इसकी थीम थी इंडिजिनस पीपल एंड एआई, डिफाइनिंग राइट्स एंड शेपिंग फ्यूचर्स। अब 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं जिनके आपको नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए और उनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसे इन शॉर्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी कहा जाता है। और ये रिकॉग्नाइज करती है जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स को, यानी कि जंगलों में रहते हैं उनके राइट्स के लिए ये एक्ट बनाई गई थी।
उसके बाद दूसरी एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, यानी कि जो भी जुल्म जो एससीस और एसटीज़ पर होते हैं, मेनली अनटचेबिलिटी, ठीक है, और गांव में जो एक कॉमन कुआं होता है, वाटर सोर्स होता है, उससे पानी ना लेने देना, तो ये सभी चीज़ों की ये जो एट्रोसिटीज़ हैं, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। यहाँ से इस पूरी टेबल को आप एक बार पढ़ लीजिए, ईजिली आप अपना एक मार्क या एक क्वेश्चन सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में जो मेजर रीजन्स हैं जहाँ पर ट्राइब्स रिसाइड करती हैं, उसमें सबसे पहले आता है ईस्टर्न रीजन। अब ईस्टर्न में भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्टर्न रीजन का नॉर्थन वाला पार्ट है, वहाँ पर मेनली रीवा, सतना, सीधी, मैयर, सिंगरौली, मऊगंज, इन एरियाज़ में जहाँ पर मेनली पनिका, उरांव, खैरवार, मूड़िया, कमार, ये ट्राइब्स रहती हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट रीजन जो है, जहाँ पर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर मेन है इम्पॉर्टेंट बैगा ट्राइब। ठीक है, उसके अलावा कोरकू, भारिया ट्राइब पातालकोट, छिंदवाड़ा में रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगारिया, हल्बा, मवासी ट्राइब्स भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब है भील ट्राइब, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब है। ठीक है, और उसके अलावा बरेला, भिलाला, बंजारा ट्राइब का माना जाता है जो हेयर कॉम्ब होती है, जो कंगा होता है, वो उसे इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो बंजारा ट्राइब को जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है सहरिया, सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब, क्योंकि एक पीवीटीजी भी है। ओके, और उसके अलावा माझी ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है, खैरवार, पनिका, सौर, ये सभी भी इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न रीजन में। सेंट्रल और साउथ रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है गोंड ट्राइब, गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, प्रधान, भारिया, ये सभी ट्राइब सेंट्रल और साउथ रीजन में इंपॉर्टेंट है। मेजर ट्राइब्स और उनके एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन इन मध्य प्रदेश, जिसमें भील जो मैक्सिमम पॉपुलेटेड है मध्य प्रदेश में, वो धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। गोंड ट्राइब जो है वो मेजरली विंध्या और सतपुड़ा रीजन, क्योंकि गोंड वर्ड जो है वो कोंड से निकला है। ठीक है, कोंड वर्ड से निकला है और इसका मतलब ही होता है माउंटेन्स, यानी कि गोंड ट्राइब जो है वो मेनली माउंटेन्स के आसपास रहती है, इसीलिए इन्हें विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रीजन के आसपास ही ये रिसाइड करते हैं। उसके बाद कोल ट्राइब जो कि रीवा, सतना, शहडोल, सीधी में देखने को मिलती है, रिसाइड करती है। बैगा ट्राइब मंडला, बालाघाट, शहडोल में। कोरकू ट्राइब बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, होशंगाबाद, खंडवा में। भारिया ट्राइब मेनली छिंदवाड़ा में रहती है, माड़िया, जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिंदवाड़ा में। सहरिया ट्राइब मेनली मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में रहती है। ठीक है, अगारिया ट्राइब मेनली मंडला, सीधी और शहडोल में। उसके अलावा सौर ट्राइब जो है वो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ में। पनिका, शहडोल और सीधी में। परधी, भोपाल, सीहोर, रायसेन में। देखिए इन ट्राइब्स की ये जो सब ट्राइब्स है ना, ये भी आपको पढ़नी है, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद खैरवार ट्राइब, बंजारा ट्राइब जो कि मेनली निमाड़, मालवा और मंडला में रहती है। धनुक ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन में देखने को मिलती है। सौर ट्राइब दमोह, सागर में। भिंजवार, बालाघाट, मंडला में। उरांव, खानवार, मवासी और पाओ ट्राइब, ये भी मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो इन सभी के जोग्राफिकल जो रेजिडेंट का जो रीजन है उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी और पिछले कई सालों में एमपीपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही पूछी हैं कि इस रीजन में या फिर इस डिस्ट्रिक्ट में मेनली कौन सी ट्राइब रिसाइड करती है। ठीक है, अब ये लिस्ट है मध्य प्रदेश की नोटिफाइड ट्राइब्स की। टोटल 46 ट्राइब्स हैं, लेकिन 3 ट्राइब्स को डी नोटिफाई कर दिया गया था। इस लिस्ट पर बस आप एक नज़र मार लीजिए तो आपको सभी ट्राइब्स के नाम जो हैं वो एक बार को फेमिलियर आप इन नामों से हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कीर, मीणा और परधी ट्राइब जो हैं वो डी नोटिफाई कर दी गई हैं 8 जनवरी 2003 को। ठीक है, ये इनका एक मैप है, मैप के ज़रिए पढ़ेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी याद रखने में भी
ओके। और इसके अलावा रीजन वाइज ट्राइबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस टेबल में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास और ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके अलावा इसमें PYQs भी मैं टेलीग्राम चैनल पर इसके अपलोड कर दूंगा, तो उन्हें भी आप एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो ये थी इंट्रोडक्टरी क्लास। इसके बाद हम शुरू करेंगे भील और गोंड ट्राइब से अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।